ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायस्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवदुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। ॐ जन्मान्धसतन्वयादितरतः चौर्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषाम् धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परैश्वरः सद्यो हृदयवृधत्तकृतिभिः शुश्रूभिततक्षणा निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वां भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं ततः मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सतसत्परं पश्यादहमते तस्य यवशिष्येत स्वस्म्यहम् ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भाषो यथात्मा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो पृष्ठानि अन्यपृष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्व जिज्ञासुनात्मना अन्यवितरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री व्यासदेव भगवान की जय। श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। श्री सुत गोस्वामी की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव गुरु वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आज चतुर्दशी है। शुक्ल पक्ष आषाढ़ पूर्वाषाढ़ नक्षत्र विश्वम्भ विश्व कुंभ योग वाणिज्यकरण मंगलवार वर्षा ऋतु दक्षिणायन प्रभाव रुद्र संवत्सर। और आज दसम स्कंद के 36वें अध्याय के 20 श्लोक से आगे पढ़ेंगे। जब कंस ने वसुदेव जी को मार डालने के लिए तुरंत तीखी तलवार उठा ली, परंतु नारद जी ने रोक दिया था। ये सब बातें हुई। आगे ज्ञात्वा लोहमयी पाशैः बबन्ध सह भार्यया प्रतीयाते तु देवकर्षौ कंसाभाष्य केशिनम्।
प्रेषयामास हन्येतां भवता रामकेशवौ ततो मुष्टिकचानूरशलतो शलकादिकान् आमात्यान् हस्तिपांश्चैव समाहुयाः भोजरात् भो भो निशम्यतामेतद्वीरणचानुर्मुष्टिकौ नन्दव्रजे कलाशाते सुतावानकदुदुम्भे रामकृष्णौ ततौ मह्यं मृत्युः किल निदर्शतः भवतभ्यामि सम्प्राप्तौ हन्येतां मल्ललीलया मञ्चाः क्रियन्तां विविधा मल्लरं परिसृता पडौ पौरा जानपदा सर्वे पश्यन्तु स्वैरसंयुगम् महामात्र त्वया भद्ररङ्गद्वार्योपनीयतां द्वीपः कुवलया पीडो जहिते नाम माहितौ आरभ्यतां धनुर्यागश्चतुर्दश्यां यथाविधि विशंसन्तु पशून्मेध्यान् भूतराजाय मीढुषे ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां साधन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधौ दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतं राधा कांतं नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो तो कंस ने जब नारद जी चले गए तब कंस ने केशी को बुलाया और कहा कि ब्रज में जाकर तुम बलराम और कृष्ण को मार डालो। केशी आज्ञा लेके चला। इसके बाद कंस ने मुष्टिक चाणूर शल तोशल सभी पहलवानों को मंत्रियों को महावतों को कहा, सबको अलर्ट मोड पे डाल दिया। बोला चाणूर और मुस्टिक, तुम लोग ध्यान पूर्वक मेरी बात सुनो। वसुदेव के दो पुत्र बलराम और कृष्ण नंद के ब्रज में रहते हैं और उन्हीं के हाथ से मेरी मृत्यु बतलाई जाती है। इसलिए जब वे यहां आए तो तुम लोग उन्हें कुश्ती लड़ाने के बहाने मार डालना। अब तुम लोग भांति भांति के मंच बनाओ और उन्हें अखाड़े के चारों ओर गोल गोल सजा दो और उन पर बैठकर नगरवासी और देश की दूसरी प्रजा स्वच्छंद दंगल को देखेंगे।
और महावत, तुम बड़े चतुर हो, देखो भाई, तुम दंगल के घेरे के फाटक पर ही अपना कुवलया पीठ हाथी को रखना, और जब मेरे शत्रु उधर से निकले तब कुवलया पीठ के द्वारा उसे मरवा डालना। इसी चतुर्दशी को हम एक धनुष यज्ञ प्रारंभ करेंगे, और उस यज्ञ की सफलता के लिए भूतनाथ भैरव को बहुत से पवित्र पशुओं की बलि चढ़ाओ। कंस तो केवल स्वार्थ साधन का सिद्धांत जानता था, बस कि किस प्रकार से अपना स्वार्थ सिद्ध हो, इसलिए उसने इस प्रकार से अपने मंत्री पहलवान महावत को इस प्रकार आज्ञा देकर श्रेष्ठ यदुवंशी अक्रूर को बुलवाया, और उनका हाथ अपने हाथ में देकर बोला, अक्रूर जी, आप तो बड़े उदार दानी हैं, सब तरह से मेरे आदरणीय हैं। आज आप मेरा एक मित्र जैसा कुछ कार्य कर दीजिए, मित्रोचित कार्य कर दीजिए, क्योंकि यादवों में भोजवंशी और वृष्णिवंशी, इन यादवों में आपसे बढ़कर और कोई मेरा भलाई करने वाला दूसरा कोई है ही नहीं। आप मेरे मित्र भी हो, इसलिए हे मित्र, यह काम बहुत बड़ा है और इस काम के लिए मैंने आपका आश्रय लिया है, ठीक वैसे ही जैसे इंद्र समर्थ होने पर भी विष्णु का आश्रय लेकर अपना स्वार्थ साधता रहता है। आप नंद राय जी के ब्रज में जाइए, वहां वसुदेव जी के दो पुत्र हैं, उन्हें इस रथ पर बिठाकर चढ़ाकर यहां ले आइए। बस इस काम में अब देरी नहीं होनी चाहिए। सुनते हैं विष्णु के भरोसे जीने वाले देवताओं ने उन दोनों को मेरी मृत्यु का कारण निश्चित किया है, इसलिए आप उन दोनों को तो ले ही आइए, साथ ही नंद आदि गोपू को भी बड़ी बड़ी भेंटों के साथ ले आइए, और यहां आने पर मैं उन्हें अपने काल के समान कुवलया पीठ हाथी से मरवा डालूंगा। यदि वे कदाचित उस हाथी से बच गए तो मैं अपने वज्र के समान मजबूत और फुर्तीले पहलवान मुष्टिक चाणूर आदि से उन्हें मरवा डालूंगा। उनके मारे जाने पर वसुदेव आदि वृष्णि भोज और दशावंशी उनके भाई बंधु शोकाकुल हो जाएंगे, और फिर उन्हें भी मैं अपने हाथों से ही मार डालूंगा। मेरा पिता वैसे ही बूढ़े हो गए, परंतु अभी उसको राज्य का लोभ बना हुआ है। अभी भी यह सब कर चुका देने के बाद मैं उसको, उसके भाई देवक को और दूसरे जितने भी जो जो मुझसे द्वेष करने वाले हैं, सबको मैं तलवार से मौत के घाट उतार दूंगा। फिर अक्रूर जी, या हम होंगे और आप होंगे, इस पृथ्वी का अकंटक राज्य। जरासंध हमारे बड़े बूढ़े ससुर हैं, और द्विविध मेरे प्यारे सखा है, मित्र है, शंबरासुर, नरकासुर, वाणासुर, ये सब तो मुझसे मित्रता ही करते हैं, मेरा मुंह देखते रहते हैं। इन सब की सहायता से मैं देवताओं की पक्षपाती नरपतियों को मारकर पृथ्वी का अकंटक राज्य भोगूंगा। वो सभी, उन सभी राजाओं को मारूंगा जो देवता के पक्षपाती हैं। इतना लंबा चौड़ा प्लान बना लिया कंस ने, इतना लंबा चौड़ा प्लान बनाया कंस, बताइए। ये खुआवी पुलाव है, और लालच दे रहे हैं अक्रूर जी को। जो अक्रूर जी किसको लालच दे रहे हैं? जो स्वयं भगवान के भक्त हैं। और यहां अक्रूर जी को भी थैंक्स करना चाहिए इस ज्ञान को देने के लिए कि अक्रूर जी कैसे इस दुष्ट कंस के साथ एडजस्ट करते थे। ये बहुत बड़ी कला है
कि भगवान की भक्ति भी करना और भगवान के दुष्टों के साथ थोड़ा तालमेल भी बना के रखना और अपना भजन करते रहना, अपना काम निकालना। मतलब अक्रूर जी ऐसा इसलिए भी करते थे, कंस को हमेशा भरोसे में लेके रखते थे, मित्रवत व्यवहार का रखते थे, इसलिए भी कि कंस का क्या क्या प्लानिंग है वो समझ सकें। कंस क्या प्लान कर रहे हैं ये सब समझा जा सके, उसके मुताबिक। वैसे थे तो अक्रूर जी भगवान के भक्त, लेकिन कंस को लगता था कि ये मेरे मित्र हैं। अक्रूर जी को इसलिए विश्वास करके कंस ने अपना सारा प्लान कर दिया, बल्कि अक्रूर जी से अपने प्लानिंग की सक्सेस के लिए सहायता भी मांगा। समझे? अभी तक कंस को तो पता ही नहीं है कि अक्रूर भी उसी बालकृष्ण के भक्त हैं। जो भी है, तो अक्रूर जी को सारा प्लान बनाया और मोटिवेट भी किया, प्रेरणा भी दिया कि यदि आप इस काम को करेंगे तो हम लोग अकंटक राज्य भोग करेंगे। पिता को मार ही दूंगा, सबको मार दूंगा, मेरे विरोधी को मार दूंगा, दुश्मन को मार दूंगा, और पृथ्वी पे अन्य जितने भी राजा है जो भगवान के देवताओं के आश्रित हैं सबको मार दूंगा। फिर तो बचेंगे मैं और हमारे मित्र और हमारे बूढ़े ससुर, और आपको जितना चाहिए पृथ्वी ले लो, आपको राजा बना दूंगा। अक्रूर जी को लोभ प्रलोभन भी दिया, अपना मित्र बत सारी गुहि ज्ञान दे दिया, सारी प्लानिंग बता दी कि ऐसे ऐसे करने वाले हैं। तो इसका मतलब ये लग रहा है कि अक्रूर जी के बारे में थोड़ा भी कंस को भनक भी नहीं था। बताओ। अक्रूर जी ने बड़े विनम्रता से कहा कि महाराज, आप अपनी मृत्यु दूर करना चाहते हैं, आप अपना अरिष्ट दूर करना चाहते हैं, इसलिए तो ऐसा सोचना ठीक ही है। मनुष्य को चाहिए कि सफलता मिले या नहीं मिले, सफलता और असफलता के प्रति समभाव रखकर अपना काम करता जाए। फल तो प्रयत्न से नहीं, दैवी प्रेरणा से मिलते हैं। ये बात हम सबको समझना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि हम अपने प्रयास से, हम अपने प्रयत्न से, मेहनत से फल प्राप्त कर लेते हैं। नहीं, अक्रूर जी कहते हैं कि दैवम ही फल साधनम। आप सिर्फ मेहनत कर सकते हो, सफलता असफलता दोनों के प्रति समभाव रख के मेहनत करते जाओ, फल तो दैवी प्रेरणा से मिलेगा। इसलिए कुछ लोग मेहनत करते जाते हैं, मिलता ही नहीं है। कुछ लोग मेहनत जल्दी करते हैं, मिल जाता है। कुछ लोग मेहनत करते रहते हैं, बहुत देर से मिलता है, कभी मिलता भी नहीं है। तो बोलते दैवी प्रेरणा से आपको मिलेगा जितना मिलना है, कब मिलना है, लेकिन व्यक्ति को प्रयत्न करना चाहिए। मनुष्य बड़े बड़े मनोरथ के पुल बांधता रहता है, बड़ी बड़ी इच्छाएं करता रहता है, परंतु
वह यह नहीं जानता कि दैव ने, प्रारब्ध ने इसे पहले ही नष्ट कर रखा है। यही कारण है कि कभी प्रारब्ध के अनुकूल होने पर प्रयत्न सफल हो जाता है और व्यक्ति खुश हो जाता है, और जब प्रारब्ध के प्रतिकूल होने पर जब वह विफल होता है तो शोकग्रस्त होता है। फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन तो कर ही रहा हूं। देखो यहां सक्सेस और फेल्योर का दी बेस्ट डेफिनेशंस दिया है अक्रूर जी ने। युज्यते, जब प्रारब्ध से अपनी प्लानिंग मिल जाती है तो हर्ष शोकाभ्याम, और नहीं मिलती है तो शोक, तथा त्याज्ञाम करोमिते, इसलिए मैं तो आपके आज्ञा का पालन करूंगा ही। कंस संतुष्ट हुआ। कंस को लगा कि अक्रूर जी मान गए, मान भी गए। अक्रूर जी यहां मना कैसे कर सकते हैं? अक्रूर जी बड़े बुद्धिमान है, भगवान के भक्त हैं। अक्रूर जी को समय और स्थिति का पता चल जाता है, और इस समय कंस भयभीत भी है, अति मोहित भी है, अपने उद्देश्य के प्रति इतना अंधा है कि उस अभी कोई भी उसको ना कह दे तो उसको जिंदा नहीं छोड़ेगा वो। जिसको जो उसने कहा करना पड़ेगा। अक्रूर जी ने भी सोचा अभी इस समय ज़्यादा ज्ञान देना फायदा नहीं है, लेकिन उस अक्रूर जी ने अप्रत्यक्ष रूप से कह ही दिया, भाई अपना प्रयास करो, बाकी तो देवता के प्रेरणा से ही कुछ होने वाला है, ये भी बात बता दिया। और थोड़ा सा अप्रत्यक्ष ज्ञान दे करके अक्रूर जी ने इस बात को मान ली कि ठीक है, हम तो आपके आज्ञा का पालन करेंगे ही। इस प्रकार कंस ने अपने मंत्रियों को और अक्रूर जी को इस प्रकार आज्ञा दे करके सबको विदा किया। उसके बाद वह कंस अपने महल में चला गया, बेचैन कंस अपने महल में। इधर अक्रूर जी अपने घर को लौट आए। अब कहते हैं परीक्षित जी, कंस ने जिस केसी नामक दैत्य को भेजा था वह बड़े भारी घोड़े के रूप में मन के समान वेग से दौड़ता हुआ ब्रज में आ गया। कौन सी दैत्य था? केशी। वह अपनी टापों से, केशी घोड़ा था, टापों से धरती खोदता हुआ आ रहा था। टप 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 टप। और उसकी गर्दन के छितराए हुए बालों के झटके से आकाश के बादल तितर बितर, और आकाश में विमान भी तितर बितर हो रहे। भयानक हिनहिनाहट, सबके सब भय से कांप रहे। बड़ी बड़ी आंखें थी, मुंह का क्या कहना, मानो किसी वृक्ष का खोखड़ हो, और उसे देखने से ही डर लगता था। बड़ी मोटी गर्दन थी उसकी, केसी दैत्य की। गर्दन इतना विशाल था, मालूम होता था कि काली काली बादल की घटा, और उनकी नीयत में पाप भरा था, क्योंकि बलराम कृष्ण को मारने का उद्देश्य से आया था। वह भगवान श्री कृष्ण को मारकर अपने स्वामी कंस का हित करना चाहता था। उसके चलने से भूकंप होने लगता था, ऐसा भारी दैत्य था। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि इसकी हिनहिनाहट से उनके आश्रित रहने वाले गोकुल के लोग भयभीत हो रहे हैं, और उनकी पूंछ के बाल से बादर तितर बितर हो रहे हैं, और वह लड़ने के लिए भगवान को ही ढूंढ रहा है। तब वे भगवान स्वयं बढ़ करके उसे उसके सामने आ गए।
सिंह के समान गरज कर उसे ललकारा। भगवान ने सामने आ देख, केसी दैत्य भी चिढ़ गया और इस प्रकार उनकी ओर इस प्रकार मुंह फैलाकर दौड़ा मानो आकाश को पी जाएगा। सचमुच केसी का वेग बड़ा प्रचंड था परीक्षित जी, और उस पर विजय पाना तो कठिन था ही नहीं, उसको पकड़ लेना भी आसान नहीं था, विजय पाने की बात ही तो दूर। उसने भगवान के पास पहुंचा और पहुंच करके दुलत्ती झाड़ी पीछे दो लातों को, परंतु भगवान ने उसके दुलत्ती से अपने आप को बचाया। भगवान को कैसे मार पाता? भगवान ने क्या किया, अपने दोनों हाथों से उसके दोनों पिछले पैर पकड़े, जैसे गरुड़ सांप को पकड़कर झटक देता है, उसी प्रकार क्रोध से उसे घुमाकर बड़े अपमान के साथ 400 हाथ की दूरी पर फेंक दिया। लेकिन फिर से वो अकड़ कर खड़ा हो गया। भगवान फेंक करके अकड़ के खड़े हो गए, और इधर थोड़ी देर बाद केसी थोड़ी देर के लिए मूर्छा आ गया था, उसको सचेत हुआ, उठा, खड़ा हुआ और फिर से क्रोध से तिलमिलाकर और मुंह फाड़ कर बड़े वेग से भगवान की ओर झपटा, और उसको दौड़ते देख भगवान मुस्कुराने लगे। उन्होंने अपना बायां हाथ उनके मुंह में डाल इस प्रकार डाल दिया जैसे सर्प बिना किसी आशंका के अपने बिल में घुस जाता है। समझे? सुखदेव महाराज कह रहे हैं, परीक्षित जी, भगवान का अत्यंत कोमल कर कमल भी उस समय ऐसा हो गया मानो तपाया हुआ लोहा, भगवान का हाथ। उधर गोपियां कह रही है हाथ कैसा है भगवान का? भगवान को वरदनाथ कह रही हैं। कर कमल, कर कमल, जो कर कमल गोपियों को लग रही है वो राक्षसों के लिए मानो तपाया हुआ लोहा हो गया हो, और भगवान के हाथ स्पर्श होते ही उसके दांत टूट गए, गिर गए। जैसे जलोदर रोग उपक्षा कर देने पर बहुत बढ़ जाता है, वैसे ही भगवान का जो हाथ है उसके मुंह में बढ़ने लगा। अचिंत शक्ति भगवान श्री कृष्ण का हाथ उसके मुंह में इतना बढ़ गया कि भाई उसके सांस के आने जाने का रास्ता ही बंद हो गया। अब तो वह दम घुटने लगा, पैर पटकने लगा, बस शरीर पसीने से लथपथ हो गया, आंखों की पुतली उलट गई, मल मूत्र त्याग करने लग गया। थोड़ी ही देर में उसका शरीर शांत हो गया। गोविंदाय नमो नमः। और फिर पृथ्वी पे गिरा, प्राण पखेरु उड़ गए, और उसका निर मड़ा हुआ शरीर फूल गया था। फूले होने के कारण गिरते ही पकी ककड़ी की तरफ फट गया। भगवान श्री कृष्ण ने उसके शरीर से अपना हाथ निकाले, और उन्हें इससे कुछ भी आश्चर्य या गर्व नहीं हुआ। भगवान को क्या आश्चर्य, क्या गर्व, बिना प्रयत्न के ही शत्रु का नाश हो गया। देवताओं को अवश्य ही इससे बड़ा आश्चर्य हुआ। वे प्रसन्न होकर भगवान के ऊपर पुष्प की वर्षा और वेद की स्तुति करने लगे। परीक्षित जी, देवर्षि नारद भगवान के परम प्रेमी, समस्त जीवों के सच्चे हितैषी हैं। कंस के यहाँ से लौटकर वे अनायास ही अद्भुत कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण के पास आए और एकांत में उनसे कहने लगे। नारद जी भगवान के पास भी आए, उधर नारद जी कंस के पास भी गए थे। देखो, भगवान को गोपियों ने क्या क्या कहा, क्या कहती हैं गोपियों ने गीता अ, गोपी गीत में? वीर वीर मुह्यति।
तो भगवान वीर शिरोमणि है। और जो वीर होते हैं वो हमेशा शत्रु को आगाह करके आक्रमण करते हैं, आगाह करके उसको मारते हैं। छुप के मारना, छल के मारना, ये वीर का काम नहीं है। जैसे शतरंज होता है ना, शतरंज जानते हो? शतरंज खेला होगा आप लोगों ने। शतरंज में श्रेष्ठ खिलाड़ी वह होता है जो सामने वालों को अलर्ट कह दे, देखो जी मैं तुम्हारे राजा को अटैक करूंगा, बचना हो तो बचा लो। और वो कितना भी कोशिश करेगा फिर भी वो हार जाएगा। और जो अनाड़ी खिलाड़ी होते हैं, डुप्लीकेट शतरंज के खिलाड़ी, वो चाल चलते हैं और सोचते हैं कि अगला मिस्टेक करे, और मिस्टेक करेगा हम अटैक करेंगे वो हार जाएगा। ऐसा अनाड़ी खिलाड़ी का काम होता है शतरंज में। लेकिन हमने अपने जीवन में ऐसे शतरंज के खिलाड़ी देखे हैं जो कोई गोटी मारते थे ना तो कहते थे मैं ये गोटी मारूंगा, तुम बचा लो। और वो बचाने जाते तो कोई और मार देते। अगर कोई और बचाते तो उसको मारते ही मारते। और वो हमेशा दो ऑप्शन देते थे, अगर इसको बचाओगे तो ये मारूंगा, इसको बचाओगे तो ये मारूंगा, लेकिन बचा लो किसको बचाना है। अब वो हर चाल में कह देते थे कि बचाओ, किसको बचाओगे। और अगला, और हम लोग का दिमाग लग जाता था कि किसको बचाएं, किसको बचाएं। वास्तव में वीर वही होता है, खिलाड़ी वही होता है जो अगले को बिल्कुल सावधान कर दे कि अब तुमको मैं मारने वाला हूं और तुम मरोगे। अभी भगवान की सारी, हालांकि भगवान अपने को छुपाए हुए हैं बालक के रूप में, लेकिन बालक के रूप में भी बड़े बड़े दैत्यों और दानवों को मार ही रहे हैं। जगत में यह दुराग्रह न फैल जाए कि भगवान ने कंस को छल पूर्वक मारा। इसलिए नारद जी को पहले भेजा कि जाओ उसको यह बात बता दो। छुपी नहीं रहनी चाहिए, छुप करके तो कायर लोग आक्रमण करते हैं। उसको बता दो कि हम ही बलराम, रामकृष्ण हम यही हैं नंद के, जो ब्रज में जो रामकृष्ण है यही तुम्हारा शत्रु है। तुम अपने को जितना बचाना चाहो बचा लो। भगवान ने अलर्ट कर दिया पहले ही। साधारण लोगों को लगे अरे नारद जी को भंडा फोड़ दिया, नारद जी क्यों जाके बोल दिया सीक्रेट। नारद जी को भगवान आदेश करते हैं, नारद जी भगवान की प्रेरणा पे चलते हैं। भगवान ने कहा जाओ बताओ उसको, उसको अलर्ट करो कि मैं ही हूं, आ गया हूं। जितनी ताकत लगता हो लगा ले, जितना कोशिश करना हो बचने का बच ले। अब बचोगे, बचने का रास्ता है, लेकिन वह रास्ता वो अपनाएगा नहीं। एक रास्ता बचने का है, लेकिन वह रास्ता कंस अपनाएगा नहीं, क्योंकि दुर्बुद्धि है वो, अशुद्ध बुद्धि है उसकी, वह रास्ता अपनाएगा नहीं। तो कंस का वह कौन सा रास्ता था जिसे वो कंस बच सकता था? वह रास्ता था भगवान के प्रति समर्पण। भगवान से समर्पित कर ले। जबकि भगवान ने सामने कहा भी था, मथुरा में सिंहासन पे बैठा था, नीचे भगवान थे, कहेगा आप भी तेरे पास टाइम है, मेरे शरण में आ जा। लेकिन आलतू फालतू बोलने लगा, बकबक करने लगा, उल्टा आदेश देने लगा पकड़ो इसको मार डालो। भगवान कूदे और छलांग लगा के उसको सिंहासन से नीचे, शेर जैसे गिद्ध को, सियार को पकड़ के लेके आता है वैसे कंस को लेके आ गए। तो वहां पे आमने सामने में ही भगवान ने इस बात को कहा कि यदि अभी भी तुम शरणागत हो जाओ तो हम छोड़ देंगे,
तुम मामा लगते हो, मामा को मारने में कोई बड़ी प्रशंसनीय बात नहीं है। मामा को मारना, मामा सबको प्यारे होता है। लेकिन कंस असुर बुद्धि था, तो भगवान इसलिए चेक और बाद में मेट, छुप करके कुछ करने का काम नहीं है। वीर काहे को हुआ फिर है? ऐसा भगवान ही कर सकते हैं। कुछ मनुष्यों में कुछ राजा हुए हैं जो इतने अपने को सत्यवादी और वीर बनने की कोशिश किए हैं, और उन्होंने इस धर्म का पालन किया है कि नहीं, वीर को कभी पीछे से वॉर नहीं करनी चाहिए। लेकिन पीछे से वॉर करने वाले ने उनको मार दिया है। बड़े सारे क्षमाशील राजा हुए हैं जिन्होंने अपने शत्रु को क्षमा किया है, लेकिन शत्रु इतने छलिया कि उसी को मार दिया है। पृथ्वीराज चौहान क्लासिक एग्जाम्पल है। नहीं, और भी बहुत सारे राजा जो वो वीर तो थे, लेकिन अपने छलिया शत्रु के सामने भी अपनी वीरता ही दिखाया, अपने धर्म से वो अलग नहीं हुआ। बेशक यमन बमन और मुस्लिम आक्रमणकारियों ने उनको पीछे से वार किया हो, लेकिन खुद उसने कभी भी पीछे से वार नहीं किया, हमेशा धर्म के साथ लड़ाई लड़ा। लेकिन राजा तो राजा है, भगवान थोड़ी ना है। ऐसी वीरता से भगवान में है कि सामने कितना भी छल करे, लेकिन भगवान उसके सभी छल को समझते हैं। इसलिए नारद जी ने यहाँ कुछ गलत नहीं किया कि समय भी हो गया था, 12 साल पूरा होने वाला था। अब किस बहाने आएंगे भगवान, किस बहाने आएंगे मथुरा? भगवान के पास तो कोई बहाना ही नहीं है। भगवान निकल भी नहीं सकते हैं, अपने प्रेमियों के बीच इस प्रकार से फंसे हुए हैं। जो उनके सामने आया उसको मारा भगवान ने, लेकिन कंस तो उनके सामने आया ही नहीं, कैसे आएगा? तो ये सब भगवान की प्लानिंग थी। नारद जी को प्रेरणा दिया, प्रेरणा दे करके नारद जी को भेजा कंस के पास, और कंस को स्पष्ट नारद जी ने कह दिया। नारद जी को कहा भगवान ने, जाके झूठ मत बोलना, सत्य सत्य उसको बता दो कि हम कौन हैं और क्या हुआ है, और वो स्त्री कौन थी, वो नारायणी कौन थी, कन्या कौन थी जो उसके हाथ से छूट गया। ये सब बात उसको जाके क्लियरली बता दो, और अपने बचने का जो भी जितना भी उपाय कर सकता है करे, और हमें मारने का जितना कोशिश कर सकता है करे। मारने का कोशिश और बचने का उपाय दोनों एक साथ करेगा कंस, नहीं? और वही किया। उधर मारने के लिए केसी को भेज दिया, और इधर भगवान को खुद से बचने के लिए प्लानिंग कर लिया कि इस प्रकार से जो है ना, सल मूस चाणूर इत्यादि इत्यादि को पीठ से एक करवा देंगे, अगर वहां से बच गया तो भगवान ने फिर नारद जी को बुलाया, और एकांत में नारद जी ने भगवान को कहा। तो कंस के बाद भगवान कृष्ण के पास, नारद जी कृष्ण के पास आए वहां से लौटकर, ऐसा लिखा है। तो जब आए तो बोले नारद जी बोले भगवान कृष्ण को कि हे सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण, आपका स्वरूप और मन वाणी का विषय तो है ही नहीं। कृष्ण कृष्णा प्रमेयात्मन योगेश जगदीश्वर, वासुदेव अखिलवास सात्वताम प्रवर प्रभु।
आप सबके हृदय में वास करते हैं। आप सारे जगत के नियंत्रण आप ही करते हैं और सब के सब आपके हृदय में निवास करते हैं। आप भक्तों के एकमात्र वांछनीय यदुवंश शिरोमणि और हमारे स्वामी हैं। आप जैसे एक की अग्नि सभी लकड़ियों में व्याप्त रहती है, एक ही अग्नि, अग्नि एक ही है और सभी लकड़ियों में छुपी रहती है, वैसे ही एक ही आप समस्त प्राणियों के आत्मा हैं। आत्मा के रूप में होने पर भी आप अपने को छिपाए रखते हैं, क्योंकि आप पंचकोश रूप गुफाओं के भीतर रहते हैं। ये शरीर क्या है? पंचकोश गुफा है। फिर भी पुरुषोत्तम के रूप में, सबके नियंता के रूप में और सबके साक्षी के रूप में आपका अनुभव होता ही है। हे प्रभु, आप सबके अधिष्ठान हैं और स्वयं अधिष्ठान रहित हैं। आपका कोई अधिष्ठान नहीं है, आप सबके अधिष्ठान हैं। मतलब सब आपके आश्रित हैं, आप किसी के आश्रित नहीं हैं। अपने सृष्टि के आरंभ में अपनी माया से गुणों की सृष्टि की है आपने, और उन गुणों को ही स्वीकार करके आप जगत में उत्पत्ति स्थिति प्रलय करते रहते हैं। यह सब करने के लिए आपको अपने अलावा और किसी भी व्यक्ति वस्तु की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान हैं, आप सत्य संकल्प हैं। वही आप दैत्य, प्रमथ और राक्षसों का, जिन्होंने आजकल राजाओं का भेष धारण कर रखा है, उनका नाश करने के लिए और धर्म की मर्यादाओं की रक्षा करने के लिए इसी यदुवंश में अवतीर्ण हुए हैं। नारद जी भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। बोले कि बड़े आनंद की बात है कि आपने खेल खेल में घोड़े के रूप में रहने वाले केशी दैत्य को मार डाला, जिसकी हिनहिनाहट से स्वर्ग के देवता भी स्वर्ग छोड़ के भाग जाया करते थे। मनुष्य की बात छोड़ दो। हे प्रभु, अब परसों मैं आपके हाथ से कुछ अलग लीला देखूंगा। भगवान ने पूछा कि क्या देखोगे नारद? हा, आनंद की विषय है, बहुत बढ़िया आनंद आएगा। आप कुश्ती खेलोगे, चाणूर मुष्टिक और पहलवान कोल्यापीठ हाथी और स्वयं कंस को भी मैं मरते देखूंगा परसों। बड़े आनंद का विषय है। भगवान समझ गए, अच्छा अब ये खुश हो रहे हैं। और उसके बाद शंखासुर, कालियावन, मुर, नरकासुर, इनका वध भी देखूंगा मैं। और आप स्वर्ग जाएंगे और स्वर्ग से पारिजात का वृक्ष उखाड़ कर लाएंगे। इंद्र जब आपके साथ ची चपड़ करेगा, तू मैं करेगा, तो इंद्र को भी आप उसको मजा चखाएंगे। आप अपनी कृपा, वीरता, सौंदर्य आदि का शुल्क देकर वीर कन्याओं से विवाह करेंगे। और हे जगदीश्वर, आप द्वारका में रहते हुए नृग को पाप से छुड़ाएंगे। यहां गोपियां उस लीलाओं का वर्णन कर रही हैं जो भगवान ने लीला कर दिया। अब नारद जी ऐसे लीला का वर्णन कर रहे हैं जो भगवान लीला करेंगे। ये ज्ञानी भक्त का काम है। बोले और क्या देखोगे नारद? आप जामवती के साथ स्यमंतक मणि को जामबान से ले आएंगे और अपने धाम से ब्राह्मण के मरे हुए पुत्र को भी ला देंगे। इसके बाद इसके बाद पौंड्रक मिथ्या वासुदेव का वध आप करोगे, काशीपुरी को जला दोगे, युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में चेदीराज शिशुपाल को और वहां से लौटते समय अपने मौसेरे भाई दंतवक्त्र को भी आप मारोगे। हे प्रभु,
द्वारका में निवास करते समय आप और भी बहुत से पराक्रम प्रकट करेंगे, जिन्हें पृथ्वी के बड़े बड़े ज्ञानी और प्रतिभाशील पुरुष आगे चलकर आपके लीलाओं का गायन करेंगे। मैं वह सब देखूंगा। आहा, नारायण नारायण, सब देखूंगा मैं। भगवान के सामने भगवान की आने वाली लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। भगवान ने पूछा, नारद और क्या देखोगे? तो बोले, प्रभु आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए काल रूप से अर्जुन के सारथी बनेंगे और अनेक अक्षौनी सेना का संहार करेंगे। यह सब मैं अपने आंखों से देखूंगा। हे प्रभु, आप विशुद्ध विज्ञान घन हैं। आपके स्वरूप में और किसी का अस्तित्व है ही नहीं। आप नित्य निरंतर अपने परमानंद स्वरूप में स्थित रहते हैं, इसलिए सारे पदार्थ आपको नित्य प्राप्त है। आपका संकल्प अमोघ है, जो चाहते हो करते ही हो, होता ही है। आपकी चिन्मयी शक्ति के सामने माया और माया से होने वाला यह त्रिगुणमय संसार चक्र नित्य निवृत्त है। ऐसे आप अखंड एक रस सच्चिदानंद स्वरूप निरतिशय ऐश्वर्य संपन्न भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूं। विशुद्ध विज्ञान घनम स्वसंस्थाया समाप्त सर्वार्थमोघ वांछितम स्वतेजसा नित्य निवृत्त माया गुणम प्रवाहम भगवन तमेमहि। तम ईश्वरम स्व आश्रयात्म मायया विनिर्मिता शेष विशेष कल्पनम क्रीडार्थमध्यात् मनुष्य विग्रहम न तो अस्मि धूर्यम यदुवृष्णि सात्वताम। बोले कि आप सबके अंतर्यामी हैं। आप सबके अंतर्यामी और सबके नियंता हैं, कंट्रोलर भी है। आपने अपने आप में स्थित परम स्वतंत्र हैं। जगत के अशेष विशेष अभाव अभाव रूप सारे भेद विभेदों की कल्पना केवल आपकी माया से ही हुई है। और इस समय अपनी लीला प्रकट करने के लिए मनुष्य जैसा विग्रह प्रकट किया है। और आप यदुवृष्णि और सातोत्त वंशियों के श्रमणी भी हैं। हे प्रभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। न तो अस्मि धुर्यम यदुवृंसि सात्वताम। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी, भगवान के प्रेमी भक्त नारद जी ने इस प्रकार भगवान के स्तुति और प्रणाम किया। भगवान के दर्शनों के आह्लाद से नारद जी का रोम रोम खिल उठा। उसके बाद उनकी आज्ञा प्राप्त करके वे चले गए। नारद जी ने भगवान को सारी खबर भी दे दिया कि महाराज, मैं आपके बारे में सब कुछ खोल के बता दिया कंस को। अब कंस ने क्या क्या प्लानिंग किया है वो सब कुछ भगवान ने बता दिया, भगवान को बता दिया। भगवान जानते भी थे, फिर भी नारद जी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। अब भगवान के दर्शन के आह्लाद से नारद जी का रोम रोम खिला। उसके बाद उनकी आज्ञा प्राप्त की, अपने धाम को चले गए। धाम तो है ही नहीं उनका, अपने जहां भी जाना हो चले गए। इधर भगवान श्री कृष्ण केसी की लड़ाई में भगवान ने क्या किया, केसी को मारा ना। तो मारने के बाद पहले की तरह प्रसन्नचित ग्वाल बालों के साथ पशुपालन के काम में लग गए और ब्रजवासियों को परम आनंद का वितरण करने लगे। एक समय एक और लीला हुई कि पहाड़ की चोटी पर गाय और पशुओं को चरा रहे थे ग्वाल बाल, और कुछ चोर और कुछ रक्षक बन के लुका छिपी का खेल खेल रहे थे। बच्चे खेलते हैं ना लुका छुपी, तू चोर मैं सिपाही, चोर सिपाही वाली खेल। बोले राजन,
उन लोगों में से तो कुछ चोर बने और कुछ रक्षक सिपाही और कुछ भेड़ बन गए। इस प्रकार ग्वाल वाल निर्भय होकर खेल रहे थे। जब कृष्ण साथ में है तो निर्भय होकर खेल रहे थे। और उस समय एक राक्षस आया, असुर आया, जिसका नाम था व्योमासुर। और व्योमासुर ने क्या किया, ग्वाल बाल का भेष बना लिया। क्योंकि ये व्योमासुर बड़ा मायावी था और माया चारे मायासुर का पुत्र था। व्योमासुर, मायासुर मायावी, माया माया का आचार्य है। मायावियों के आचार्य मायासुर, उसका पुत्र था भौमासुर। स्वयं भी बड़ा मायावी था, मायावी। और वो खेल में बहुधा चोर ही बनता और भेड़ बने हुए बहुत से बालकों को चुरा कर छिप जाता। क्या किया कि वो चोर बनता था, गोप ग्वाल बाल का भेष बना के आ गया और चोर बन जाता। और बार बार एक एक करके ब्रज के बच्चों को ले जाके गुफा में डाल देता और दरवाजे को एक चट्टान से ढक देता था। अब एक एक करके जब ले जाएगा तो बहुत कम बालक बच गए, चार पांच बालक बच गए। भगवान समझ गए कि कौन यह करतूत कर रहा है, किसकी करतूत है यह। गालों की संख्या कम हो गई। उस समय ग्वाल वालों के लिए जब जा रहा था तो भगवान ने उसको पकड़ लिया। वैसे तो बेमासुर बड़ा बड़ा बली था ही। उसने क्या किया, जैसे भगवान उसको पकड़ा रंगे हाथे, उसने अपना असली रूप प्रकट किया और सोचा कि हम भगवान कृष्ण से छुड़ा ले अपने हाथों को। लेकिन भगवान ने उसको अपने शिकंजे में इस प्रकार से दबा रखा था कि वह छुड़ा ही न सका। तब भगवान श्री कृष्ण ने दोनों हाथों से जकड़ कर उसे भूमि पर पटक दिया और पशु की भांति गला घोट कर मार डाला। देवता लोग ऊपर विमान में चढ़े हुए यह लीला सब देख रहे थे। अब भगवान श्री कृष्ण ने गुफा के द्वार पर लगे हुए उस चट्टान को हटाया और ग्वाल वालों को संकटपूर्ण स्थान से निकाला। सब अंधेरे में फंसे हुए थे, चट्टान के अंदर भूखे प्यासे, सांस भी नहीं लिया जा रहा था, हवा की कमी थी, संकटपूर्ण जगह था। वहां से निकाला सबको भगवान ने। देवता और ग्वाल बाल सब स्तुति किए भगवान का। भगवान आनंद से ब्रज में आए। लेकिन यह भगवान का अंतिम लीला है ब्रज में। क्यों? क्योंकि अब भगवान को लेने के लिए उसी रात में अक्रूर जी मथुरापुरी से आए। जिस दिन यह लीला हुआ, बेमासुर को मार के ग्वाल वालों को गुफा से निकाला, यह अंतिम लीला है ब्रज में। समझे? तो इस प्रकार से 37 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब अष्टात्रिंशोध्याय 38वां अध्याय में अक्रूर जी की ब्रज यात्रा होगी। तो अक्रूर जी की ब्रज यात्रा अर्थात मथुरा से आएंगे ब्रज में, नंदगांव में। नंदगांव में रह रहे हैं ना अभी भगवान भगवान बाल अपने माता पिता के साथ। तो अक्रूर जी का ब्रज यात्रा और फिर कृष्ण बलराम का मथुरा जाना अगले ही दिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग अक्रूर जी को अपना दर्शन कराते हैं। अक्रूर जी स्तुति करते हैं, अक्रूर जी की स्तुति है। फिर मथुरा में भगवान श्री कृष्ण प्रवेश करते हैं और कुछ मथुरा नगरी को देखने घूमने के लिए निकलते हैं। उसमें बहुतों का कल्याण कर देते हैं, किसी का उद्धार करते हैं, किसी का कल्याण करते हैं। कुछ लोगों का उद्धार किया है, बहुतों का कल्याण भी किया है। तो वो सब कथा आएगी। फिलहाल अक्रूर जी की यात्रा हम लोग कल पढ़ेंगे।
यहीं पे रुक जाते हैं। 37 चैप्टर। तो देखा किस प्रकार से भगवान की प्रेरणा से सब कुछ हो रहा है। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम एको देवो देव की पुत्र एव एक मंत्र तस्नामानि यानि कर्मापि तस्य दिवस सेवा। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधुश्च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम लोग चल रहे हैं 37 चैप्टर में और 49 चैप्टर। अच्छा, 10th स्कंद का जो पूर्वार्ध है वो थोड़ा रह गया है। 51 चैप्टर से उत्तरार्ध है। ओके। जयति ते अधिकं जन्मना व्रज शयत इंदिरा तां देक्षुतावका सिता सवा तुम चिन्वते अदौदा।